नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेपी स्मार्ट ट्रिक्स। दोस्तों, आज हम अनुपात समानुपात का पार्ट 4 करने वाले हैं, जिसमें हम केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने का फ़ायदा तभी होगा जब आप सभी प्रश्नों को बिल्कुल बारीकी से देखेंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइप के प्रश्न हैं जो हम करने वाले हैं। फर्स्ट प्रश्न लेते हैं आज का। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि संख्याओं का अनुपात है 3:4 हो जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार का जब प्रश्न आता है एग्जाम में तो बहुत से लोग इसको छोड़ देते हैं या फिर इसको बेसिक तरीके से करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको शॉर्ट तरीका बताने वाला हूँ इसका। डायरेक्ट आप 2 से 3 सेकंड में इसको सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, अगर हम देखें इन दोनों अनुपात का डिफरेंस कितना है, 4 का। जबकि इधर देखें तो इनका डिफरेंस कितना है, 7 का है। जब ये दोनों डिफरेंस इक्वल नहीं होते तो ये दोनों डिफरेंस हमें इक्वल बनाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों डिफरेंस इक्वल बनाओगे कैसे, वो देखिए। अगर ये डिफरेंस आपका इक्वल नहीं है साइड वाला, तो आपका डिफरेंस लेना है ऊपर वाला और नीचे वाला। तो नीचे का डिफरेंस है 1, ऊपर वाले का डिफरेंस है 4। तो जो ऊपर डिफरेंस आया है उसको नीचे मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाला जो डिफरेंस आया है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए क्या आएगा। अब 1 से 7 और 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 7 और 11 ही रहेगा। 4 से जब नीचे मल्टीप्लाई करोगे 3 और 4 को, तो 3 चौक 12 और 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा। अब देखो डिफरेंस इक्वल हो गया। इधर भी 5 का डिफरेंस है और इधर भी 5 का डिफरेंस है। इसका मतलब जो आपने ऐड किया वो कितना है, 5। तो आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आपने 5 ऐड किया। अगर इसका दूसरा तरीका देखें तो देखना वो भी सिंपल है। दूसरा तरीका देख लेते हैं। आपको दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। तो हम लिख लेते हैं 7:11 को ऐसे भी लिखते हैं 7/11। अब प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए, तो मान लेते हैं सेम जोड़ रहे हैं दोनों संख्या में, तो मान लेते हैं दोनों संख्याओं में क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया। अब जो नया अनुपात है वो बन जाता है 3/4। ये हो गया आपका बेसिक तरीका। अब इसको वज्र गुणा कीजिए, इसको इधर गुणा करो, इसको इधर गुणा करो। तो 4 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे 28 प्लस 4x बराबर 11 को जब इधर गुणा करोगे 3 से 33 प्लस 3x। x वाली टर्म एक साइड ले आई तो 4x में से जब 3 माइनस करोगे इधर लाके तो केवल 1x बचेगा। और इस 28 को उधर ले जाओगे तो 33 में जब 28 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे आप वो तरीका अपनाइए। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप इसी तरीके से फर्स्ट वाले मेथड से करें या सेकंड वाले से करें। जो आपको अच्छा लगता है उसी से। नेक्स्ट पर्सन को सोल्व कीजिए। जो भी आपको मेथड अच्छा लगता है उसी से सोल्व कर दीजिए फटाफट। क्या आंसर आता है देखिए। दोस्तों, केवल देखने मात्र से आप मैथ नहीं सीख पाएंगे जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो मैथ का पहला रूल क्या है, प्रैक्टिस जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के आप नहीं सीख पाएंगे। देखो, आपको अनुपात दिया हुआ है 17:24। 17:24 दिया हुआ है।
इसमें क्या जोड़ा या घटाया जाए ताकि अनुपात है 1:2 हो जाए, 1:2 बन जाए ये। तो देखिए अगर डिफरेंस देखें दोनों साइड ही, ये भी अलग है और ये भी अलग है, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाला डिफरेंस लेना है। ऊपर वाला डिफरेंस कितने का है, 7 का है, और नीचे वाला डिफरेंस कितने का, 1 का। जब भी आप इसको सोल्व करेंगे, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 17 और ये 24 ही रहेगा। 7 को जब नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 7 और ये इधर 14 बनेगा। अब देखो इनका डिफरेंस देखो, इधर 10 कम कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, इधर भी 10 क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब आपको जोड़ना नहीं है, घटाना पड़ेगा। कितना, 10 घटाना पड़ेगा, तो डी आपका आंसर होगा कि -10 करना पड़ेगा। आप एक्स वाला मेथड लगाइए, उससे भी सोल्व कर सकते हैं, उससे भी बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पर्सन पर चलते हैं। बहुत ही अच्छा पर्सन है, सेम ऐसा ही है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है ये। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्याओं का जो अनुपात है वो आपको दिया हुआ है 3:5 है। प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ देने पर नया अनुपात 5:7 बनता है। प्रत्येक संख्या में कितना ऐड किया, 10 ऐड किया, तो नया अनुपात है वो बन गया 5:7। तो आपसे पूछा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस टाइप का पर्सन आए दोस्तों, आपको लिखना है, जो दिया हुआ है वो लिख देना है कि 3:5 था पहले अनुपात, अब 10 ऐड करने पर 5:7 हो गया। तो सबसे पहले हमें साइड वाला डिफरेंस लेना होता है। साइड वाला डिफरेंस देखो क्या इक्वल है, क्या 5 और 2 7, 3 और 2 5, इसका मतलब दोनों इक्वल है। इक्वल हैं तो 2 इकाई का वैल्यू है 10 है, तो एक इकाई का वैल्यू यहाँ से 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 5। इसका मतलब 1 इकाई का वैल्यू 5 है, और हमें ये इसने पूछा है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या पहले क्या थी देखो, 3, तो 1 इकाई की वैल्यू 5 है, तो 3 इकाई की वैल्यू कितनी होगी, 3 गुणा 5 जब करेंगे तो कितना आएगा, 15। इसका मतलब छोटी संख्या है वो कितनी होगी, 15 होगी। अगर इसी में आपसे बड़ी संख्या पूछ लेता तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करते, 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते तो ये 25 बड़ी संख्या आ जाती। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट पर्सन है आपका, थोड़ा सा डिफरेंस है पहले वाले पर्सन और इसमें, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि उनका मैसे 4 हो तो एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं। तो दोस्तों इस टाइप के जो भी पर्सन बनते हैं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड, मैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, फिर आप उसको डायरेक्ट सोल्व कर सकेंगे मात्र 2 सेकंड में। पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर आप उसको मात्र 2 सेकंड में देखते ही बिना पेन कॉपी के आंसर दे देंगे। तो हम दो संख्या लेते हैं दोस्तों, एक है 12, एक है 18। हमने दो संख्या ली, अगर इन दोनों को हम काटें तो इनका अनुपात आ जाएगा। देखो 6 से ये दोनों संख्या ही कट रही है, तो 6 से अगर मैं काट दूं इन दोनों संख्याओं को, तो 6 से ये 2 बार कटा, 6 से ये 3 बार। क्या आप दोबारा कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे। तो जो लास्ट कटने के बाद जो बचता है वो सरलतम अनुपात बचता है। तो आपका सरलतम जो अनुपात है वो है 2:3। ये क्या बना, अनुपात। और जिस संख्या से आपने काट दिया और उसके बाद नहीं कटे तो वो आपका बनता है एचसीएफ। उसको क्या बोलते हैं, एचसीएफ। जिस बड़ी से बड़ी संख्या से आपने सभी संख्याओं को काट दिया वो बनता है आपका एचसीएफ। तो आपको दो चीज़ समझ में आ गई। एचसीएफ क्या होता है, जिस संख्या से काटा जाता है उसको एचसीएफ बोलते हैं, मैस है।
और काटने के बाद जो संख्या बचती है उसको क्या बोलते हैं, अनुपात। तो दो चीज़ समझ आ गई। अब देखिए, अगर इस संख्या को, इस अनुपात को मैं अलग अलग, इस अनुपात को मैं अलग अलग वापस मैं से गुणा कर दूं, 6 दूनी 12 संख्या आ गई वापस। इसी प्रकार 3 को भी अगर मैं मैसे से गुणा कर दूं, 6 तिया 18, तो वापस वही संख्या आ जाती है, वापस वही संख्या आ गई 12 और 18। तो यहाँ से जो पहला लॉजिक बना वो ये है कि अनुपात को अलग 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 आपको मैसे से गुणा करना है, तो क्या निकल के आएंगे, आपकी संख्याएं निकल कर आ जाएंगी। जो भी संख्या दी होंगी या पूछे होंगे वही संख्या आपके निकल के आ जाएंगी। तो जब भी संख्या निकालनी हो तो आपको क्या करना है, अनुपात को अलग अलग गुणा करना है, किससे, मैसे से, तो संख्याएं निकल के आ जाएंगी। दूसरा अगर हम देखें 12 और 18 का जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आएगा, जब ऐसे आप लेके देखना 2 से, ये 36 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा। तो एक चीज़ और है, सेकंड पॉइंट ये है कि जब आपका एलसीएम है, एलसीएम जब भी आपको निकालना है तो आप अनुपात को गुणा कर देना डायरेक्ट मैसे से। जैसे देखिए इसका अनुपात वो मैसे से गुणा करके अगर अनुपात को, तो 36 आना चाहिए। देखिए आ रहा है क्या, एलसीएम पूछा है यहाँ पर, तो एलसीएम कैसे आएगा, अनुपात को सीधा गुणा करना है, सभी अनुपात को गुणा करना है किससे, 4 से, एक साथ करना है। तो देखो यहाँ से, वो सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई इसमें, अनुपात वो नहीं है, अनुपात यहाँ 2 और 3 था, तो अनुपात क्या था, 2 गुणा 3 गुणा 6। जब ये करेंगे तो यहाँ से देखिए 36 आ रहा है। इसका मतलब ये दो लॉजिक आपको ध्यान रखने हैं कि अनुपात को अलग अलग गुणा करेंगे मैसे से तो संख्या निकल के आएगी, और एक साथ गुणा करेंगे तो एलसीएम निकल के आएगा। तो अब इस प्रश्न को सोल्व करें, देखिए ध्यान से क्या आंसर आता है। इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। आपको बोल रहा है कि अनुपात कितना है, 5 अनुपात 6, 5 गुणा 6 गुणा 4, ये आपका एलसीएम आ गया। तो ये बना 30, 30 का 4 गुणा करोगे 120, आपका एलसीएम कितना आ गया, 120। देखते ही मात्र से आंसर दे देंगे आप फटाफट। तो दोस्तों अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न भी ऐसा ही है, अनुपात और एलसीएम से संबंधित है। दो संख्याओं का एलसीएम 48 है तथा अनुपात 3:4 हो तो उन संख्याओं का योग पूछा है। उन संख्याओं का योग पूछा है, योग कैसे करेंगे, तो पहले हमें संख्या पता होनी चाहिए फिर तो जोड़ोगे उनको। तो देखो एलसीएम दिया हुआ है, इस बार मैसे नहीं दिया हुआ, तो एलसीएम से गुणा करते थे तो मैसे में भाग देंगे। तो 48 में जब 3 का भाग देंगे तो एक संख्या निकल के आएगी 16। 48 में जब 4 का भाग देंगे तो दूसरी संख्या निकल के आएगी 12। तो दोनों संख्या आ गई, अब दोनों का सम पूछा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 28। यही आपका आंसर होगा। तो ध्यान रखना एलसीएम और संख्या निकालने के लिए मैसे को गुणा करते हैं अनुपात से, जबकि एलसीएम दिया होता है, संख्या निकालनी होती है तो भाग दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न
तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है तथा उनका यहाँ एलसीएम नहीं होगा, यहाँ में से होगा HCF। HCF 12 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने सिखाया था कि संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं तो में से को अलग अलग अनुपात से गुणा करते हैं। तो आपको 3 अनुपात दिए हुए हैं, 1:2:3। तो इनको अलग अलग गुणा कर दीजिए 12 से, तो तीनों संख्याएं निकल के आ जाएंगी। पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 24 और तीसरी संख्या 36 है। इस प्रकार से आप एलसीएम और HCF के जो भी अनुपात से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, आप उनका सभी का मात्र 2 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। एक एलईडी का मूल्य, एलईडी जो आप देखते हो टीवी, एक एलईडी का मूल्य एलसीडी के मूल्य से 5,500 रुपये अधिक है। तो जब भी आपके पास ऐसा दिया हो कि इतना अधिक या कम होता है, तो ये अधिक या कम जो होता है वो हमेशा अंतर होता है। इसको पहचानना सीखिए। अधिक या कम होता है, ये क्या होता है? अंतर होता है। तो दोनों ही टीवी के जो मूल्य हैं उनका अंतर आपको दिया हुआ है कितना? 5,500 रुपये। ये अंतर दिया हुआ है। तो इनके नीचे अनुपात का अंतर चाहिए, तो उनके मूल्यों का जो अनुपात है वो 5:3 है। तो दोनों का अंतर लीजिए, कितना है? 2 का। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, देखिए क्या आएगा। 2 से 4 बार, 2 दूनी 4, बच गया 1, 15, 7 दूनी 14, 5, 2750 रुपये। ये आ गया आपका एक इकाई का वैल्यू। हमें पूछा है एलईडी का मूल्य। एलईडी का मूल्य कितना है? 5 इकाई है। जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एलईडी का मूल्य आ जाएगा। तो देखिए कितना आएगा। 5 से गुणा करो, 5 को 5 से करोगे 25, बच गया 2, 35 और 2 37, 7 बच गया 3, 13,750 रुपये। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न बनता है उनको आप फटाफट सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपात ज्ञात करना है। व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है रेसिप्रोकल, उनका उल्टा। आपको ये पूछा है कि 2, 3 और 5 का व्युत्क्रमानुपात मतलब 1/2, 1/3 और 1/5, इसका सरलतम अनुपात ज्ञात कीजिए बटा वाले को हटाकर। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो इसका 2 लॉजिक होते हैं। एक तो डायरेक्ट होता है और इसका एक बेसिक तरीका है। तो पहले मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, फिर इसका बेसिक भी देखते हैं। या पहले बेसिक बताऊँ? पहले बेसिक देख लो। बेसिक ये कहता है कि जो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नीचे डिनोमिनेटर में जो संख्या होती है, नीचे वाली जो संख्या होती है, उनके एलसीएम से तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसी संख्या देखो जिसमें तीनों का भाग चला जाए, 2 का भी, 3 का भी, 5 का भी, तीनों का भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या है 30। जब 30 से तीनों को अलग अलग गुणा करोगे तो 5 से कितनी बार कट गया? 6 बार। जब 30 से इसको गुणा करोगे 10 बार। 30 को जब 2 से भाग दोगे तो 15। तो ये आपका आंसर आ गया 15, 10 और 6। अब देखो डायरेक्ट मेथड क्या था इसका, शॉर्ट मेथड क्या था डायरेक्ट, बिना कुछ मल्टीप्लाई किए हुए। देखो जब भी आपको व्युत्क्रमानुपात निकालना होता है, जैसे फर्स्ट का निकालना है तो फर्स्ट वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, फर्स्ट वाले को अपने हाथ से ढक लो, तो बचा क्या? 3 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 15। अब सेकंड वाले को देखना है, सेकंड वाले को देखना है तो इस बार सेकंड वाले को हाथ से ढक लो, इसको भूल जाओ सेकंड वाले को। तो क्या बचा? 2 और 5, इन दोनों को गुणा कर दो, 10। अब थर्ड वाला निकालना है
तो थर्ड वाले को भूल जाओ, थर्ड वाले को हटा दो, हाथ से ढक लो। तो क्या बचा 2 और 3, 3 दूनी 6। ये आपका आंसर आ गया, ये इसका करेक्ट आंसर होगा 15, 10 और 6। तो दोस्तों अगर ये लॉजिक समझ आया ढकने वाला तो नेक्स्ट पर्सन का जवाब दीजिए फटाफट। नेक्स्ट पर्सन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। नेक्स्ट पर्सन आपके लिए 3:4:7। फटाफट आंसर दीजिए। जब इसको ढकेंगे 7 चौक 28, बीच वाले को ढकेंगे 7 21 और लास्ट वाले को 3 चौक 12। ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।